नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें हम 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछला जो चैप्टर है हमने साधारण ब्याज की एक्सरसाइज फर्स्ट 21 एक कंप्लीट की थी। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं 21B। जिन दोस्तों ने पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहां जाके चेक कर लो, या आप साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं साधारण ब्याज एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 हो जाती है। भाई कोई धनराशि हमने ब्याज में दी और वो 3 वर्ष में हो जाती है 1016 रुपये। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि 7 वर्ष में ये 1304 रुपये हो जाती है। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1304 रुपये। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि धनराशि बताओ और ब्याज की दर बताओ। हमको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, हर वर्ष बराबर होता है। अब देखो भाई, 3 साल से 7 साल हो गए तो धन कितना बढ़ गया भाई? मूलधन तो वही सेम होगा। अब देखो धन कितना बढ़ा है, देखो इनमें कितना अंतर है भाई। 14 में से 6 गए 8, या 9 बचे, 9 में से 1 गया 8। उसके बाद यहाँ पर 288 रुपये बढ़े हैं। कितने साल में? 4 साल में। तो ये ब्याज ही तो है भाई। 4 साल में अगर 288 रुपये ब्याज मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई? 4 से काटना इनको, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 रुपये। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 72 रुपये। अब इस पहले जो रुपए हैं, इन 3 साल में अगर ये 1016 हो गए हैं तो इसका मतलब इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। जब 1 साल का ब्याज 72 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 रुपये। 216 रुपये इनमें जुड़े हुए हैं, 3 साल का ब्याज इनमें जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 216 रुपये घटा दूं तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 1016 में से अगर मैं 216 घटा दूंगा तो 800 रुपये क्या आया निकल के? मूलधन। तो मूलधन तो ये निकल के आया भाई 800 रुपये। अब उसने बोला है कि दर भी बताओ। अब दर कैसे निकालते हैं भाई? 800 रुपये पर 1 साल में 72 रुपये ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है? 72 रुपये। तो इसको 8 से अगर मैं काट दूं तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 8 एकम 8, और इसको भी 8 से काटूं तो 8 नाम 72। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 9 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर। तो दर कितनी आई निकल के? 9%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? देखो भाई, हमने 100 रुपये दिए और वो कितने हो गए भाई? 200 रुपये हो गए। 100 रुपये के कितने हो गए? 200 भाई, दुगने हो गए। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में वो दुगने हो गए। अब मुझे बताओ कि 12 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 100 रुपये थे और 200 हो गए, तो 100 रुपये ब्याज मिला है। जब 100 रुपये ब्याज 12 वर्ष में मिला है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई? 12 से भाग देंगे तो ये कटेगा कितना? 12 अट्ठे 96। उसके बाद 4/12, तो 4/12 को भी काट सकते हैं हम। 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 8 सही 1/3 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में। और हमने धनराशि कितनी मानी थी? 100 रुपये। और 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 8 सही 1/3, इसको ही हम क्या कहेंगे? दर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्रधन 4047 हो जाता है, तो मूलधन बताओ। देखो भाई, 6% से कोई पैसा दिया साधारण ब्याज से, और 2 वर्ष 4 माह बाद कितने रुपए मिलते हैं टोटल? 4047 रुपए। ठीक है। अब हमसे बोला है कि मूलधन बताओ भाई कितने रुपए दिए थे। जब हमें पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, तो अगर 1 साल में 6% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 12%। क्लियर। 12% ब्याज मिल गया 2 साल में। अब 4 माह और है, तो 4 माह 1 साल का केवा हिस्सा है भाई? 12 माह होते हैं तो 4 माह तीसरा हिस्सा है।
तो अगर मैं इस दर का भी तीसरा हिस्सा कर दूं तो कितना आएगा भाई, 3 से भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 2% ब्याज और मिलेगा 4 माह में। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिल गया, 12 और 2 14%। कोई भी धन 100% होता है और उसमें 14% ब्याज जुड़ा हुआ है, तो टोटल वो धन कितना है, 114%। अब क्वेश्चन में ये 114% की वैल्यू दी है 4047 रुपए, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि कोई भी धन 100% होता है। तो इसको काटू भाई मैं, 19 छिक्का 114, 19 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 19 दूनी 38, 2 बच गए, 19 एकम 19 और 19 तिया 57, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अगर 2% की वैल्यू 71 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 में कितने की गुना करूं मैं जो 100 हो जाए, 50 की गुना। तो इधर भी अगर मैं 50 की गुना कर दूंगा तो वैल्यू आएगी निकल के 1 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो वो धन कितना था जो हमने ब्याज पर दिया था, 3550 रुपये। क्लियर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये। 2 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 756 रुपये, ठीक है भाई। और 3.5 वर्ष में हो जाता है 873 रुपये। 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, वो 73 रुपये। अब मुझे बताओ 1.5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है हमको, 1.5 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है, देखना भाई इनका अंतर कितना है, 13 इनमें से 6 गए 7, उसके बाद 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 117 रुपये ब्याज मिलता है 1.5 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई, इसको काटना। देखो 1 के बाद पॉइंट है तो इधर मैं 0 बढ़ा लूं, और अब इसको 15 एकम 15 और 15 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 15 सत्ते 105, कितना बच गया यहाँ पर 12, 15 अट्ठे 120, 78 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल में। 1 साल में 78 रुपये ब्याज मिलता है। तो इन पहला जो धन है ये मिश्र धन, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो अगर 1 साल का ब्याज 78 रुपये है तो 2 साल का ब्याज 156 रुपये होगा। तो इन पहले वाले मिश्र धन में 156 रुपये ब्याज के जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ भाई मूलधन कितना है, तो आप बताओगे कि 756 में से 156 घटा दो, क्या निकल के आएगा, जो 600 रुपये निकल के आएंगे वो आपके मूलधन के निकल के आएंगे जो अपने ब्याज पर दिए थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज की दर बताओ। अब 1 साल में 78 रुपये मिलते हैं, मूलधन कितना है 600 रुपये पर 1 साल में 78 रुपये मिलते हैं, तो 100 रुपये पर कितने मिलेंगे, 6 एकम 6, तो 100 रुपये पर मिलेंगे, 6 से कट जाएगा 13 6 78। तो दर कितनी आई निकल के 13%। मैंने पहले भी बताया है 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, हम दर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री, अपने पुत्र में और पुत्री में कितने रुपए बांटता है भाई, 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपये बांटता है। और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटता है भाई, जो इसका पुत्र है वो 12 वर्ष का है, पुत्री जो है 14 वर्ष की है। ये 12 वर्ष का है और पुत्री 14 वर्ष की है, ठीक है। और बोला है कि इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। तो प्रत्येक का भाग बताओ। देखो मैंने पहली वीडियो में बोला है कि किसी धन को अगर 2 भागों में बांटे, 3 में बांटे, कितने में भी बांटे, अगर लास्ट में बोला है कि ब्याज समान मिले, क्या मिले, ब्याज समान मिले, तो हम क्या करते हैं, पहले भाग का 1/10 दर गुना समय और दूसरे भाग का दर गुना समय, 1/10 दर गुना समय। चाहे तीसरा हो तो 1/10 दर गुना समय तीसरे भाग का, अगर ब्याज समान हो। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि उनको समान धन मिले, ब्याज नहीं, टोटल जो उनको बटे पैसा भी और ब्याज भी वो बराबर मिलना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर लास्ट में मिला है कि लिखा हुआ मिले कि धन समान मिले, तो हमको बस इसमें ये करना है कि इन दोनों जो जितने भी पार्ट है जिनमें भी हम उस धन को डिवाइड कर ले उसमें 100 जोड़ दो, बस इसमें भी 100 जोड़ दो, इसमें भी 100 जोड़ दो, बस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दर कितनी है, 5% की, और 18 वर्ष के जब ये दोनों हो जाएंगे तो जब इनको बराबर मिलना चाहिए। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि ये 12 वर्ष का है, इसको 18 साल का होने में कितना समय लगेगा, अभी 6 वर्ष।
अगर इसको 6 वर्ष तक 5% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 6 पंजे 30%। तो 100 हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आएगा, 1/130। क्लियर। ये दूसरी वाली जो पुत्री है ये अब 14 साल की है, 18 साल का होने में इसको कितना टाइम है, 4 साल। और 1 साल में 5% ब्याज मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 20%। तो 100 इसमें हमने पहले ही जोड़ दिया है और 20 और इसमें जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/120। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी तो यहाँ आएगा 1/13 अनुपात 1/12 में उस धन को बांटना है। देखो बटे में कभी अनुपात होता नहीं है, अगर 2 है तो बस इनको क्रॉस लिख दो, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो इसको 12 मिलेंगे और इसको 13 मिलेंगे, ठीक है। तो अब धन कितना है टोटल, 3,75,000। अब उसको 12:13 में बांट दो तो 3,75,000 रुपए को अगर मैं 12:13 में बांटूंगा, 13×12 25 होते हैं, 25 से इसको भाग देंगे तो 25 एकम 25, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 15,000 आएगा। 15,000 की गुना अगर मैं दोनों अनुपातों में करूंगा तो 15 में 12 कितने होते हैं, 180, 1,80,000 तो मिलेंगे किसको, पुत्र को। और पुत्री को कितने मिलेंगे भाई, 15 की गुना अगर मैं 13 में करूंगा तो 15×13 कितने होते हैं, 195 होते हैं। 1,95,000 किसको मिलने वाले हैं, ये मिलेंगे पुत्री को। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28,740 रुपए, 28,740 रुपए 3 भागों में बांटने हैं, 12% की दर है। 3 भागों में बांटने हैं और दर कितनी है भाई, 12% की। और बोला है कि क्रम से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद इन्हें मिश्र धन बराबर मिले। अब सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले करा है, ठीक है। अगर इसको 3 भागों में बांट रहा है तो 1/दर गुना समय। अब एक बात बताओ, दर तो 12% और पहले वाले को 1 साल का ब्याज मिलेगा तो इसको 12% ब्याज मिलेगा। और जब मिश्र धन समान मिल रहा है सभी को तो 100 इसमें ऐड करेंगे तो 100 + 12 में लिख दो 112। क्लियर। अब दूसरे भाग पर 12% ब्याज मिलेगा, 2 साल तक मिलेगा तो 12% 1 साल में तो 2 साल में 24%। 100 इसमें पहले ही ऐड करना है तो 124% दूसरे को मिलेगा। तीसरे को 1 साल में 12% तो 3 साल में 12×3 = 36% ब्याज मिलेगा। 100 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि मिश्र धन बराबर लेना है तो 136 इसको मिलेगा तीसरे को। क्लियर। अब इनको काटो भाई, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 1/28, 1/30 और 1/34 के अनुपात में इसको बांटेंगे। देखो बटे में अनुपात नहीं होता, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। अब इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि भाई इसको छिपाओ, इन दोनों की गुना करके इसके नीचे लिख दो। ऐसा ही तो करते हैं। तो इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की गुना करके इसके नीचे लिख देंगे। 31 में 34 की गुना करेंगे तो क्या आएगा निकल के भाई, 34 में अगर हम 31 की गुना करें तो यह आएगा हमारा 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 1 10, 4 3 और 2 5, 1056। तो यहां लिख देंगे हम 1056। क्लियर भाई। अब अगर हमें इसके नीचे लिखना है तो बस इसको छिपाओ, इन दोनों की गुना कर दो, 28 × 34। तो अगर मैं 28 × 34 करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो 2 4 और 1 5, 8 और 1 9, 952 आया निकल के दूसरा भाग। और अगर मुझे तीसरा भाग निकालना है तो बस इसको छिपाओ, इन दोनों की गुना करो, 28 × 31। तो अगर मैं 28 × 31 करूंगा तो क्या आएगा निकल के भाई, 28, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8 4 और 2 6 और 8, 868। तो इसको कितना भाग मिलेगा भाई, 868। ठीक है। देखो भाई ये 1054 है, ये 952 है, देखो मल्टीप्लाई किए, और ये 868 है। ठीक है। अब इस अनुपात में किसको बांट दो, 28,740 को। तो देखो भाई ये टोटल कितना है, इनको जोड़ना, 8 और 2 10 और 4 14, उसके बाद 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 1 17 हासिल 1, उसके बाद 9 और 9 18 को 8 हासिल 1, उसके बाद 1 और 1 2। तो देखो ये 2874 है तो 28,740 कटेगा इससे 10 बार। तो इन तीनों अनुपातों में अगर मैं 10 की गुना करूंगा तो बस एक एक जीरो चिपकानी पड़ेगी, इसमें भी तीनों में, इसमें भी जीरो चिपकाओ। तो पहले वाले को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 10,540। दूसरे वाले को कितने मिलने वाले हैं, 9,520। तीसरे वाले को कितने मिलने वाले, 8,680 रुपए।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है भाई? 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 9440 रुपए। उसके बाद यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% का मतलब होता है भाई 1/4, मतलब अगर पहले ब्याज की दर जो 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी? पहले अगर 4 रुपए मिलते होंगे तो हम कितने मिलेंगे? 5। क्लियर, 1 बढ़ गई है 4 से। अब उसके बाद आगे बोला है तो उतनी ही राशि पर उतने ही समय में कितने मिलते हैं भाई? 9800 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 9800 रुपए। क्लियर। तो हमसे पूछा है कि राशि बताओ और ब्याज की दर बताओ। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें दर में कितनी वृद्धि हुई है? 1:4 से 5 हुई है। तो 1 अनुपात बढ़ते ही ब्याज कितना बढ़ा है? 9440 से 9800 हो गया। मतलब 1 अनुपात ब्याज बढ़ते ही कितना बढ़ गया है ब्याज? यहां पर देखना 360 रुपए। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 360 रुपए है तो पहले इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा? 4 अनुपात। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 0 0 4 6 24 4 3 12 2 14 1440 रुपए जुड़े हैं पहले वाले रुपए में। अगर 9440 में से मैं 1400 रुपए घटा दूं, 1440, तो कितने निकल के आएंगे? 8000 रुपए। तो मूलधन पूछेगा तो मूलधन कितना आया अभी? 8000 रुपए। अब उसने पूछा है कि दर भी बताओ, दर भी पूछी है। तो एक बात बताओ, यहां पर 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर 3 साल का ब्याज 1440 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 3 से भाग दो 1440 को, 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, 480 रुपए ब्याज है 1 साल का। तो अगर 8000 रुपए पर 480 ब्याज मिलता है 1 साल का, तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 1 0 से 1 0 काट दो। तो देखो 8 से काटेंगे, 8 से कटेगा 100 बार, तो 100 रुपए पर, और इसे भी 8 से काटेंगे, 8 6 48। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 6 रुपए, और इसको ही क्या कहेंगे? दर। तो 6% की दर आई निकल के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक मिलते, तो धन बताओ। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो हर साल 2% ब्याज अधिक मिलता, तो 3 साल में कितना ब्याज अधिक मिलता भाई? 2% 1 साल में, तो 3 साल में 6% ब्याज अधिक मिलता। उसने बोला है कि ब्याज मिलता 360 रुपए अधिक, तो 6% की वैल्यू है 360 रुपए। तो कोई भी धन 100% होता है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1 से 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 1 6 36 60 रुपए। तो अगर 1% की वैल्यू 60 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी है? 2 0 चिपकाओ बस, 6000 रुपए। वो धन कितना है? 6000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक और तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर और समय ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिले कि जो समय है और जो दर है वो दोनों बराबर मिले, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है करने की। उसने कितना बताया? मूलधन का कितना हो जाता है? 16/25। तो हमें बस 16/25 लिखना है और इसका अंडर रूट निकाल देना है। तो ये आएगा निकल के 4/5। तो बस ऊपर वाले में एक 0 बढ़ाओ और भाग दे दो। एक 0 बढ़ाई, 5 से कितनी बार कट गया? 8। तो 8% की ही दर है और 8 साल का ही वो समय है। क्लियर। ये समझ में आया आपको? वरना आप तरीके से कर सकते हो कि हमने समय भी मान लिया x और दर भी मान ली हमने x। क्लियर है। तो अब साधारण ब्याज कितना है? 16 रुपए। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर 16 रुपए बराबर मूलधन कितना है? 25 रुपए, दर कितनी है? x, समय कितना है? वो भी x है, बटे 100। यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले में रखो, 25 से कितनी बार कटेगा? 25 चौका 100। ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, इधर x की x में गुना करेंगे तो x² बराबर 16 चौका 64। अगर x² बराबर 64 है तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के? 8। तो 8 ही वर्ष है और 8 ही दर है 8% की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। एक बात बताओ, किस्तों का क्वेश्चन मैंने पहली एक्सरसाइज में भी कराया था। किस्त हमेशा 100 रुपए की मानते हैं। जब वो 5 वर्ष में चुकाना है तो 5 किस्त देनी पड़ेंगी। हमने मान ली 100 रुपए की 5 किस्त। क्लियर। अगर 100 रुपए की 5 किस्त मान ली और मैंने बताया पहली किस्त के नीचे हमें क्रॉस लगाते हैं
और फिर देखते हैं दर कितने परसेंट की है, 10% की, बस उसका पहाड़ा पढ़ देना है बाकी किस्तों के नीचे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौका 40। अब मुझे बताओ टोटल रुपए कितने हो गए, इनको जोड़ो। ये हो गए 100, ये 110, 120, 130 और 140। अब बताना टोटल रुपए कितने हैं। ये हो गए हमारे 500, 4, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। इसका मतलब हो गए 600 रुपये। हमें 600 रुपये देने हैं, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 3600 रुपये देने हैं। तो ये 3600 रुपये 600 का कितना गुना है भाई, 6 गुना है ना, 6 × 3600। तो हमने किस्त कितने की मानी थी, 100 रुपये की, तो हमें किस्त का भी 6 गुना देना होगा। 6 की गुना करो, 600 रुपये की किस्त देनी होगी। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1,40,000 दो बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। बॉन्ड ए, इसमें 12% ब्याज मिलता है। एक दूसरा बॉन्ड है बी, इसमें 16% ब्याज मिलता है। अब एक शर्त दी है, अगर इसमें बॉन्ड बी में बॉन्ड ए के 40% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है अगर बॉन्ड ए में 100 रुपये जमा करेगा तो बॉन्ड बी में कितना करेगा, बस इसके 40% का मतलब इससे 40 रुपये ही जमा कर पाएगा। अगर ए में 100 रुपये जमा करेगा तो ए के 40% मतलब 40 रुपये ही बी में जमा कर पाएगा। तो ये इनका जमा करने का अनुपात है। उसे कितने रुपए जमा करने दोनों बॉन्डों में, टोटल 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 को इन दोनों अनुपातों में बांट दो, 100 और कितने में, 40 के में। तो 100 और 40 कितने होते हैं, 140। तो 140 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 1000 बार। तो 1000 की गुना अगर मैं दोनों में करूंगा तो इसमें आएगा 1,00,000 रुपये, तो इसमें जमा कर सकता है भाई वो, और 40,000 रुपये इसमें जमा कर सकता है। अब एक बात बताओ, जब उसने 1,00,000 रुपये पहले बॉन्ड में जमा करें और उसमें 12% ब्याज मिलता है, तो 1,00,000 का 12% कितना होगा, 12,000 रुपये ब्याज मिलेगा पहले बॉन्ड से। और दूसरे बॉन्ड में उसने 40,000 रुपये जमा किए हैं और 16% ब्याज मिलता है, तो 16 चौका 64, 6400 रुपये ब्याज मिलेगा बॉन्ड बी में। तो अब उसने बोला है कि टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने कमा सकता है दोनों बॉन्डों से, तो दोनों बॉन्डों से ज्यादा कमा सकता है 12,000 और 6,000, 18,400 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक बात बताओ, 3 साल तक हर वर्ष की शुरुआत में हमने मान लिया उसने 100 रुपये जमा किए हैं, पहले वर्ष की शुरुआत में भी, फिर दूसरे वर्ष की शुरुआत में भी, और फिर तीसरे वर्ष की शुरुआत में भी उसने 100 रुपये जमा किए। ठीक है, तो यहाँ तीसरी वर्ष खत्म हो गई, तो यहाँ पे बताया लास्ट में अब उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं, 15,006 रुपये हैं। 15,006 रुपये हैं लास्ट में 3 वर्ष के बाद। अब उसने बोला है कि 11% की ब्याज जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 11% की है। जब उसने शुरू में 100 रुपये जमा किए होंगे तो उसमें पहली साल दूसरी साल के लास्ट तक कितना होगा, 3 साल तक उसे 11% ब्याज मिला होगा भाई। एक साल तक 11%, फिर दूसरी साल 11%, और तीसरी साल की लास्ट तक 11%। तो पहले जो 100 रुपये जमा किए उसमें 3 साल तक ब्याज मिला होगा, मतलब 11 तिया 33% ब्याज मिल गया होगा। क्लियर। जो दूसरी साल जमा किए उसमें 2 साल ब्याज मिला होगा। क्लियर। 11 दूनी 22% मिला होगा। और तीसरे साल जो जमा किए हैं तो तीसरे साल के लास्ट तक उसमें बस 11% ही एक साल का ब्याज मिला होगा। तो अब एक बात बताओ, उसके खाते में कितने रुपए होने चाहिए टोटल, 300 तो ये हो गए टोटल, और ये 33, 22 और 11 कितने हो गए, 66 ये हो गए। उसके अकाउंट में होने चाहिए 366, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि उसके अकाउंट में अब 15,006 रुपये हैं। ठीक है, अब इसको काटे भाई, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। क्लियर। अब उसके बाद देखो इसको काटते हैं, देखो 2 से काटते हैं, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2501 बार। ठीक है, तो 61 से अगर हम इसको काटेंगे तो 61 से कटेगा कितनी बार, 6 चौका 24, 6 चौका 24 कितना बच गया, 244 हो गए, 6 बच गए, 61 एकम 61, 41 बे। तो एक की वैल्यू अगर 41 है और हमने धन माना था कितना, 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 4100 रुपये। ये क्वेश्चन में पूछा है कि धन बताओ कितना जमा करता था वो, 4100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये मिले, उसने वो ट्रस्ट में जमा कर दिए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक दर पर ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रतिवर्ष लड़के को देता है। ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। तो 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट कितना धन देगा। तो एक बात बताओ, जब 50,000 रुपये लड़के ने जमा किए हैं, अब वो 10 वर्ष का है,
तो 18 वर्ष बाद पैसे लेने हैं, तो मतलब 8 साल का ब्याज कौन देगा? ट्रस्ट। जब 1 साल का ब्याज 4% है तो 8 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 8 चौक 32%। तो 50,000 पर वो 32% ब्याज देगा, 32/100। तो टोटल कितना ब्याज देगा? वो 32 की गुना करो भाई इसमें। तो देखो 2 जीरो तो आने वाली है लास्ट में, और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16, 16,000 रुपये वो ब्याज के देगा ट्रस्ट। अब उसने एक कंडीशन और दी है कि यह ट्रस्ट 1200 रुपये हर वर्ष लड़के को दे देता है। जब 1200 रुपये एक वर्ष में लड़के को दे देता है ट्रस्ट, तो 8 साल में इसने कितने रुपए दे दिए होंगे? 12 × 8 = 9600 रुपये। और उसके बाद एक छोटी सी बात और बोली है कि 300 रुपये ट्रस्ट जो है इस लड़के पर खर्च करता है 1 साल में। अगर 300 रुपये इस लड़के पर 1 साल में खर्च करता है तो 8 साल पर कितना खर्च कर दिया होगा? 8 × 2400 रुपये। तो ये टोटल ट्रस्ट ने लड़के पर कितना खर्च कर दिया है? कितना दे दिया टोटल? 0 0 0 9 2 11 12, 12,000 रुपये खर्च कर दिए। अब एक बात बताओ, इसका ब्याज कितना बन रहा है? 16,000। 12,000 रुपये लड़के को दिए जा चुके हैं, तो टोटल कितने रुपए ब्याज और देगा वो? 4,000। तो टोटल अगर उसका हिसाब करेगा चुकता, तो 50 और 4 54,000 रुपये लड़के को देकर निपटा देगा। क्लियर? देखो भाई 10 किस्त देनी है 1,000 रुपये की। देखो 1,000 की 10 किस्त देनी है, तो लिखो भाई 10 किस्त देनी है। सात, 8, 9 और 10। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ आप, अगर हमें 10 किस्त देनी है तो हम शुरू में जब किस्त स्टार्टिंग होगी और हम किस्त दे देंगे भाई, एक किस्त हमने दे दी, तो अब हम क्या बोलेंगे भाई? हमें 9,000 रुपये और देने हैं। ठीक है, जब 10,000 देने थे तो एक किस्त दे दी, तो हम क्या बोलेंगे? 9,000 देने हैं। दूसरी किस्त और दे दी तो फिर हम क्या बोलेंगे भाई? अब 8,000 और देने हैं। ऐसे ही तो करते हैं। तो अगर उसने 1,000 रुपये दे दिए होंगे तो वो बोलेगा भाई 9,000 रुपये और देने हैं, फिर और 1,000 दे देगा तो फिर बोलेगा कि भाई 8,000 रुपये और रह गए। तो ऐसा ही करते हुए वो लास्ट में सभी किस्तों को वो चुका देगा। क्लियर? 6,000, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000 और फिर 1,000, और लास्ट में सबको कंप्लीट कर देगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 100 रुपये हैं और इसको मैं 10-10 रुपये करके हर महीने ब्याज लूँगा आपसे, 10 रुपये पर इस महीने, 10 रुपये पर अगले महीने, 10 रुपये पर अगले महीने, और 10 महीने तक मुझे ब्याज लेना है 10-10 रुपये पर। तो आप कहोगे कि ऐसा, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि 100 रुपये पर एक महीने का ब्याज ले लूँ, वो बराबर ही तो होगा। या तो 10-10 रुपये का 10 महीने में ब्याज ले लूँ मैं आपसे किसी निश्चित दर से, या 100 रुपये का 1 महीने में ब्याज ले लूँ, तो बात तो बराबर ही है। क्लियर? तो अगर मैं ये जो सारे रुपए हैं जिन पर ये ब्याज उसने लिया होगा, जो ऋण है, ऋणदाता है जिसने ऋण दिया है इसको, तो वो उसने तो इन रुपए पर ब्याज लिया होगा, 9,000 पर, 8,000 पर, 7,000 पर, 6,000 पर, 5,000 पर, जब भी तो उसने 1,000 एक्स्ट्रा लिया है। तो इसने जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं, ये कितने रुपए पर लिए हैं भाई? टोटल उसने ब्याज लिया है इन टोटल जितने बचे हैं। ठीक है ना? पहले 1,000 ले लेता था, फिर 9,000 पर ब्याज लगा देता होगा, फिर 1,000 फिर ले लिए, फिर 8,000 पर ब्याज, फिर 1,000 और ले लिए, फिर 7,000 पर ब्याज, ऐसे वो ब्याज लेता होगा। तो टोटल उसने कितना ब्याज लिया भाई? इनको जोड़ना, 9,000, 8,000, 7,000 सबको जोड़ेंगे हम, तो ये टोटल आएगा। देखो तो इन सब का टोटल आएगा 45,000। तो हमें पता चला कि ये जो 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये 45,000 रुपये पर मिल रहा है। 1,000 ब्याज कितने रुपए पर मिल रहा है? 45,000 पर। कितने समय में? हमने अभी ये सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करके 1 महीने में दे दिया बस। क्लियर? तो ये ब्याज मिल रहा है 1 महीने में, जबकि आपको पता है कि ब्याज, साधारण ब्याज वार्षिक कैलकुलेट होता है। तो 1 की गुना हमने नीचे करी, हमें चाहिए पूरी साल का, 12 महीने का, तो 12 की गुना हमने ऊपर करी। और कोई भी दर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें 100 की गुना करनी पड़ती है। इसमें बस 100 की गुना कर दो आप। ठीक है? तो देखो भाई, काटो 3 जीरो से, 3 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे, इसको कटेगा 20 बार, 3 तिया 9 होते हैं, 3 चौका 12 होते हैं, तो 20 चौका 80/3 का मतलब कितना होता है भाई? 3 से काटना इसको, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2, 3 6 18 और 2/3, 26 सही 2/3% की दर आई निकल के। ये इस क्वेश्चन में पूछी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।